अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और साथियों, दोस्तों, अल्लाह ताला ने दुनिया के सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और दुनिया की सबसे पहली मोहतरमा यानी औरत हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। सबसे पहला इंसान नबी है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम नबी है और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ही हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। ये दो लोग हैं, एक मर्द है, एक औरत है। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको एक मर्द से एक औरत से पैदा फरमाया। अल्लाह ताला ने कहा इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, एक मर्द से पैदा किया, एक औरत से पैदा किया। व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, और हमने तुम्हारे कबीले बना दिए, तुम्हारे शोबे बना दिए, तुम्हारे खानदान बना दिए। लितारफू, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान लो, ताकि एक दूसरे को पहचान लो। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, और तुम में से जो सबसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार है वही अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब है। इन्नल्लाह अलीमुल खबीर, अल्लाह को सब पता है, सब खबर है। अब ये आयत मैंने पढ़ दी, मुझे इसी को समझाना है। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, मुझे ये समझाना है कि हमने तुम्हें एक आदम से और एक हव्वा से पैदा किया है। मालूम ये हुआ दुनिया में तुम जितने भी इंसान हो, तुम अलग नहीं हो। तुम दुनिया में कहीं भी हो, कहीं के रहने वाले भी हो, अगर तुम आदमी और औरत हो, यानी अगर तुम इंसान हो, तो तुम सब के बाप और दादा एक ही है, उनका नाम आदम है, और तुम सब की माँ और दादी एक ही है, जिनका नाम हव्वा है। सब एक ही है। अब चूंकि तुम सबके सब एक हो, अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बच्चों की तादाद बढ़ती गई, लड़कों की तादाद बढ़ती गई, लड़कियों की तादाद बढ़ती गई। चूंकि जमाना अल्लाह को चलाना था, आबादी दुनिया की बढ़ानी थी, तो फैलते चले गए। पूरी दुनिया में पहचानना मुश्किल हो गया कि कौन क्या है। तो अल्लाह ने कहा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, हमने तुम्हारे कबीले बना दिए कि पता लग जाए वो फला का जगह का रहने वाला है, फला है। तुम्हारे खानदान बना दिए, पता लग जाए वो उनके खानदान से फला है। लितारफू, ताकि एक दूसरे को जान पहचान लो, इंट्रोडक्शन हो जाए तुम्हारा। लितारफू यानी इंट्रोडक्शन हो जाए तुम्हारा, इंट्रोड्यूस करो अपने आप को कि तुम कौन हो, बस इसीलिए। और तुम्हारे मैंने जब खानदान अलग कर दिए और तुम्हारे कबीले अलग कर दिए और तुम्हारा शहर अलग कर दिया, मुल्क अलग कर दिया, तो तुमने अपने आप को बड़ा समझ लिया और दूसरों को छोटा समझ लिया। तुम में से किसी ने अपने आप को बड़ा समझा और उस बड़े ने तकब्बुर की वजह से अपने से कमतर और गरीब और लाचार को छोटा समझा। ये इसलिए तुम्हारे खानदान कबीले हमने अलग नहीं किए, हमने तो लितारफू, हमने तुम्हें जान पहचान के लिए किए। और सुन लो, तुम्हारे खानदान का बड़ा हो जाना और किसी के कबीले का बड़ा हो जाना और किसी का पैसा वाला हो जाना, किसी का दौलत इज्जत वाला हो जाना
और किसी का चेहरा खूबसूरत हो जाए और किसी के चेहरा बदसूरत हो जाए, ये सारी चीजें अल्लाह के नजदीक कोई हैसियत नहीं रखती। इन्ना इन्ना अक्रमकुम, कि तुम में से सबसे ज्यादा मुकर्रम इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक वो है अत्काकुम, जो तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार हो। पैसा नहीं होगा, तुम गरीब हो गए, तुम कमजोर हो गए, तुम्हारा खानदान कमजोर होगा, कबीले वाले तुम्हें छोटा समझ लेंगे, लेकिन यह है कि तुम्हारे अंदर तकवा परहेजगारी है, तो अल्लाह के यहाँ तकवा गिना जाएगा, तकवा लिखा जाएगा, तुम्हारी दौलत को नहीं लिखा जाएगा। तुम्हारा तकवा, तुम्हारी परहेजगारी तुम्हें ऊपर पहुंचा देगी, और तुम्हारे अपने खानदान पे फख्र करना, दौलत, इज्जत, सरवत की वजह से तकवे के बगैर, और ये फख्र और ये तकब्बुर तुम्हें जहन्नम में ले जाएगा, अल्लाह के यहाँ जलील कर देगा। सबसे पहला जुर्म इब्लीस ने यही किया था कि इब्लीस ने अपने आप को बड़ा समझ लिया। अल्लाह ताला ने इब्लीस से कहा सजदा करो, सारे फरिश्तों से कहा सजदा करो, सारे फरिश्तों ने किया। इब्लीस से कहा तू क्यों नहीं करता, तू भी कर। इब्लीस ने कहा मैं नहीं करता। क्यों, तू क्यों नहीं करता? या अल्लाह, ये मिट्टी से बना है, ये मुझसे नीची चीज है, मैं आग से बना हूं, मैं ऊंची चीज हूं, मेरा खानदान आला है, इसका नीचा है, मैं कैसे इसको सजदा करूं? फखरुज मिन्हा फइन्नका रजीम, चलो बहुत बातें करता है, निकालो, इसकी बकलोली बहुत चल रही है, निकालो इसको यहाँ से। तो अल्लाह ताला ने उसको निकाल ही दिया हमेशा के लिए। जन्नत में रहता था, जन्नत में फिरना, और इतने सारे फरिश्ते उसकी बात मानते थे। इब्लीस की बड़ी इज्जत थी, लेकिन इब्लीस तकब्बुर कर गया, अबा वस्तकबर, इनकार भी कर गया, तकब्बुर भी कर गया। तकब्बुर की वजह से इनकार कर गया, खत्म हो गया। मैं बाद में पढ़ लिया, तुझे कितना याद करना, अभी सारा सबक सुन लूंगा अभी जाके। तो ये क्या चीज है? जब अल्लाह ताला ने हम सबको एक बनाया, पूरा का सारा इस्लाम एक है। जमाना जहालत के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले और जब मौजूद थे तब भी, जब तक लोग ईमान में दाखिल नहीं हुए थे, उनके अंदर ये किब्र, ये खानदानी झगड़ा और ये कबीले का झगड़ा और नसब का, हसब का और ये जमाल का झगड़ा इस दर पे था कि कई कई सौ साल तक चलता था। खून रेजी होती थी, यानी यहाँ तक कि लड़की का पैदा होना अपने खानदान के नाम को नीचा करना होता था। तो जिंदा लड़कियां वो दरगोर करते थे, कब्र पर मिट्टी डाल देते थे, जिंदा लड़कियों पर गड्ढा खोद के डाल दिया करते थे। इतना बुरा था ये कि फला आदमी ऐसा कोई होगा जो मेरा दामाद बनेगा, मैं इतना नीचा बन जाऊंगा कि कोई मेरा दामाद बनेगा, मेरा कोई दामाद नहीं बन सकता लड़की को बाग। ये चीजें इतनी अंदर व्यवस्थ हो गई थी, इतनी खतरनाक चीजें थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले यही चीज निकाली, सबसे पहले उनके अंदर से यही चीज निकाली। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज्जतुल वदा पर जो आखिरी खुतबा दिया था, उसमें आपने फरमाया था या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, खुतबा दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बहुत सारे सहाबा कराम मौजूद थे, किताबों में आता है 1 लाख के करीब, 1 सवा लाख के करीब सहाबा कराम थे। आखिरी हज फरमा रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नसीहत, मुमकिन है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस हज के बाद इंतकाल हो गया था, अब दुनिया से चले गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया, समझाया, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, इन्ना रब्बकुम वाहिद, तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा रब एक है। व इन्ना अबाकुम वाहिद, और तुम्हारा बाप भी एक है। अला, ये अच्छे से सुन लो, ला फज़ला लि अरबिय्यिन अला अजमिय्यिन, किसी अरब की किसी अजम पर, यानी अरब के अलावा दूसरे इलाकों में रहने वाले पर कोई फजीलत नहीं है। ला लि अजमिय्यिन अला अरबिय्यिन, किसी अजमी को किसी अरब पर फजीलत नहीं है। ला लि अहमरा अला अस्वद, किसी गोरे को किसी काले पर फजीलत नहीं है। ला अस्वदा अला अहमर, और किसी काले को किसी गोरे पर फजीलत नहीं है। इल्ला बित्तक़वा, यह फजीलत हासिल हो जाएगी अगर उनमें से जो मुत्तकी हो। मुल्क के बिना पर फजीलत हासिल नहीं होगी, रंग के बिना पर फजीलत हासिल नहीं होगी,
खानदान के बिना पर फजीलत हासिल नहीं होगी, कबीलों के बिना पर फजीलत हासिल नहीं होगी। तो फजीलत हासिल होगी अगर तुम्हारे अंदर तकवा है, तुम अल्लाह से डरने वाले हो, तुम एक परहेजगार हो। वो लकड़हारा लकड़ी चुनकर और उस लकड़ी को बाजार में बेचकर और उस जंगल में और उस कमरे के अंदर वहां रहकर अपनी जिंदगी जिसने गुजार ली, अल्लाह से डरते हुए तकवे के साथ, वो महल में रहने वाला पूरी दुनिया का बादशाह हो जाए। और अगर उसने अल्लाह की नाफरमानी के साथ जिंदगी गुजारी है तो लकड़ी चुनकर बेचने वाला जन्नत में इससे ऊपर के दर्जे पर हो, ऊपर दर्जे पर होगा। यह भेदभाव हटा नहीं मुसलमानों से। यह ऐसा खमीर और ऐसी गंदगी इसके अंदर घुस गई कि ये गंदगी तो, इस गंदगी से तो उलमा खाली नहीं। ऐसी चीज, ये ऐसी बुराई और ये खून के अंदर शैतान की वो हरकतें, ये शैतानी हरकत, ये पढ़े लिखे और समझदार, यहां तक कि उलमा जो मेंबरों पर बैठकर दीन की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके अंदर से ये असबियत और तासुब नहीं घटा तो अवाम में से कहां से जाएगा? अवाम में से कहां से जाएगा? एक साहब के रिश्ते की बात हुई, बड़ा अच्छा रिश्ता, लड़की बहुत अच्छी और लड़का बहुत अच्छा, और लड़का बहुत ही अच्छा, और बड़ी इज्जत वाले लोग, लड़के वाले बड़ी इज्जत वाले, इतनी इज्जत वाले के पूरा वो नेशनल लेवल का आदमी, यानी मुल्की सतह पर उस आदमी की इज्जत। सुनिए बात, मुल्की सतह पर उस आदमी की इज्जत। और फला साहब को मैंने बता दिया लड़की वाले को, लड़की बहुत इज्जतदार है, वो लड़का बड़ा इज्जतदार है, ऐसा खानदान है से। आप मुझसे लोग कहते रहते हैं, आप बैठे हुए वहां मदरसे में लोग आते रहते हैं, कोई रिश्ता हो तो बता देना, मुझसे कहते रहते। इसका मतलब ये नहीं कि आप सब आके मुझसे कहने लग जाना तो वे रिश्ता जोड़ रहे हैं, मुफ्ती साहब रिश्ता जोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं। जान पे कभी हो गई, कभी ऐसा हादसा हो गया, उस हादसे में कभी जलील होना पड़ जाता है। तो रिश्ता जुड़वाने का हादसा ऐसी जिल्लत है कि जब तक वो लड़की जिंदा रहेगी वो उस रिश्ता जोड़ने वाले को गालियां देती है कि मैंने उसका क्या बिगाड़ा था कि इस खानदान में मेरा निकाह करवा दिया। पूरी जिंदगी गाली बकती है उसको। तो इससे थोड़ा मैं बचता हूँ, लेकिन करीबी लोग, मैंने सारी बात उनसे बता दी। मैंने उनसे ये, इस बिना पर उन्होंने रिश्ता नहीं किया इतने इज्जत वाला आदमी से कि जिस खानदान से वो थे उस खानदान से ये नहीं, इस बिना पर रिश्ता नहीं किया। हर मामले में उनसे आले दर्जे के, यहाँ तक कि तकवा और दीनदारी में भी, तकवा दीनदारी में भी। और इस बिना पर उन्होंने रिश्ता नहीं, बहुत सारे ऐसे रिश्ते खराब हो जाते हैं। इस बिना पर रिश्ता नहीं किया कि उनके खानदान के नहीं था, इस बिना पर रिश्ता नहीं किया। ये क्या है? जब रिश्ता किया जाता है किसी लड़के से किसी लड़की का, तो उसमें एक चीज देखी जाती है, कुफू। कुफू कुफू कहते हैं बराबरी, बिरादरी नहीं। कुफू कहते हैं बराबरी, बिरादरी को कुफू नहीं कहते। कहते हैं काफी हो गया, यानी वो चीज काफी हो जाए, कुफू बन जाए। बराबरी क्या देखते हैं कि मेरे घर की जो लड़की है वो फला घर का जो लड़का है, ये लड़की इसके घर में सही से रह पाएगी या नहीं, मेरा खाना पीना रहना सहना इनके घर से मैच करता है या नहीं, मेरे खानदान में जो चाल चलन है और बात करने का तरीका और जो हमारी जबान है इससे मैच करती है नहीं, ये लड़की मेरी जो जा रही है इस घर में, इसको दिक्कत तो पेश नहीं आएगी। तो इसलिए उस घर खानदान को अच्छे से देखा जाता है कि हम दोनों का रहन सहन का मैच करना, इसको कुफू कहते हैं। अब रहन सहन मैच करे ना करे, बिरादरी मैच कर जाए। लोगों में ये चीज पैदा हुई है, बिरादरी मैच कर जाए। बिरादरी कैसे मैच करेगी कि कितना भी मुत्तकी परहेजगार नेक आदमी होगा, अगर मैं ऊंचे बिरादरी से हूं तो इसमें निकाह नहीं करूंगा, और अगर मैं नीचे बिरादरी से हूं
तो नीचे बिरादरी वाला ऊंचे बिरादरी में निकाह करने की हिम्मत ही नहीं करता, वो इसको भाव नहीं देंगे। ये बिरादरी का ऊंचा नीचा, यानी किसी बिरादरी का, इसको बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, बहुत देर तक बोले नहीं रहने दीजिए, थोड़ी देर में सही हो जाएगा, बंद कर दीजिए। बिरादरी का अलग अलग होना, इसको लोगों ने ऊंचा नीचे का नाम दे दिया। तो इतना अच्छा रिश्ता उन्होंने नहीं किया। इसी तरीके से भथेरे रिश्ते, भथेरी लड़कियां घरों में बैठी हुई हैं और लड़के घूम रहे हैं और आपस में दोनों दोस्त यार हैं, लड़की वाला भी दोस्त है लड़के वाले का, दोनों घूमते फिरते हैं, लेकिन दोनों का खानदान नस्ल अगर अलग है तो इसकी बेहतरीन लड़की है, इसका बेहतरीन लड़का है, और दोनों इतने गहरे दोस्त है कि दोनों का घर का आना जाना एक जैसा है, दोनों का खान पान दोनों का एक जैसा है, बिल्कुल कुफू, दोनों की तमाम चीजें एक दूसरे में मिलती है। सिर्फ इस बिना पे निकाह नहीं करते कि मेरा खानदान अलग है, इसका खानदान अलग है, ऐसा लगता है एक मुसलमान है एक काफिर है। इस्लाम में लोगों को दाखिल करो, इस्लाम की लोगों को दावत दो, और जब मुसलमान हो जाए तो उन्हें सड़क पर छोड़ दो। इस्लाम में लोगों को दावत दो, क्योंकि जिसको आपने मुसलमान, आपके जरिए से दीन की बात सुन के कोई मुसलमान हो गया तो सारा खानदान उसको अपने घर से निकाल देगा, उसको समाज उसको अपने गांव से निकाल देगा, उसको शहर से निकाल देगा, और कहीं और जाके हिजरत करके वो अपने ईमान को बचाने के लिए रहना सहना करेगा। बस यहीं पे लाके छोड़ दो, और अपनी लड़की से उस लड़के का कभी निकाह ना करना, ये इस्लाम सिखा रहा है। इस्लाम तो ये बता रहा है कि वो जो नया मुसलमान हुआ है उसका निकाह अपनी लड़की से कर दो, ताकि उसके इस्लाम में कुव्वत आए। या उसके खानदान में कोई लड़की है जो मुसलमान हुई है, उसका निकाह अपने लड़के से करो, ताकि उसके इस्लाम में खानदान में कुव्वत आए। अरे तुम एक गैर जो अभी मुसलमान बना है उससे निकाह क्या करोगे? तुम तो आपस में जो पहले से मुसलमान हो वो निकाह नहीं करते, इस्लाम फैलाएंगे। तो मैं आपको कैसे समझाऊं? सारा का सारा कुफ्र एक जगह जमा हो चुका है। अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, इस्लाम का सारा गैर एक जगह जमा हो चुका, उनमें इत्तिहाद हो चुका, वो एक थाली में खाना खा रहे हैं। लेकिन सारा का सारा इस्लाम और इस्लाम के मानने वाले, जिसमें इत्तिहाद और एक साथ रहने की कुव्वत से दावत दी गई है, सारे के सारे मुसलमानों में इख्तिलाफ हो गया, वो एक प्लेट में खाना नहीं खा सकते। इस्लाम का गैर इस्लाम को मिटाने के लिए मुत्तहिद हो चुके, और इस्लाम के मानने वाले इस्लाम को बुलंद करने के लिए मुत्तहिद ना होकर मुख्तलिफ हो चुके। कितनी नफरत खानदान के बिना पर, कितनी नफरत कबीले की बिना पर, कितनी नफरत मुल्की सतह पर, कितनी नफरत शहरियत के बिना पर, कितनी नफरत गांव के बिना पर, कितनी नफरत चेहरे के बिना पर, कितनी नफरत जबान के बिना पर हम लोगों के अंदर बो दी गई है कि मुसलमान सिर्फ नाम का मुसलमान रह गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वलैसा मिन्ना, नहीं है मुझ में से, अरे नहीं है हम में से, वलैसा मिन्ना, मुझ में से नहीं है, मन माता अला असबियतिन, जिसके अंदर तासुब हो उसी तासुब में मर गया, जिसके अंदर तासुब हो उसी तासुब पर मर गया, वो मुझ में से नहीं है। किसी ने ये सोच लिया, जो चलता है मुल्कों में, किसी ने ये सोच लिया, दिल्ली वालों ने ये सोच लिया कि हम दिल्ली वाले हैं। अच्छी तो समझो मेरी बात, दिल्ली वालों ने ये सोचा अपनी शहरियत के बिना पर कि हम दिल्ली वाले हैं, और ये दूसरे शहर और गांव के रहने वाले लोग हमारे सामने क्या चीज है, तो हम उनसे वो मोहब्बत नहीं करेंगे जो अपने दिल्ली वालों से करेंगे, तो ये दिल्ली वाला जन्नत में कभी नहीं जाएगा। बिहार वाले ने ये सोच लिया कि हम बिहार के रहने वाले हैं, ये दिल्ली वाले हैं, हम और ये अलग है। इसकी ये सोच, इस सोच ने इसको इस इस्लामी खानदान से दूर किया,
पूरी की पूरी दुनिया के रहने वाले मुसलमान ये सारे के सारे एक खानदान, एक कबीले से ताल्लुक रखते हैं, और वो बहुत बड़ा कबीला है जिसका नाम है इस्लाम। तो उस बंदे ने ये सोच लिया, बिहार के रहने वाले ने, कि ये दिल्ली वाले हैं, ये मुझसे अलग है और ये मुझ में से नहीं है। और यूपी वाले ने दिल्ली वालों से अपने आप को अलग किया, दिल्ली वालों ने बिहार वालों से अलग किया, बंगाल वालों ने यूपी वाले से अपने आप को अलग किया, और यहाँ तक के अहले हिंद, यहाँ के रहने वाले जो मुसलमान हैं, एक मुल्क के दूसरे मुल्क के मुसलमानों से अपने आप को अलग किया, और ये सोचा कि ये अलग है, हम अलग है, ये अच्छे हैं, हम बुरे हैं, हम बुरे हैं, ये अच्छे हैं। तो जन्नत की खुशबू जो 500 साल की मसाफत तक जाती है, उसको सूंघ भी नहीं सकते, जाना तो दूर की बात। अरे एक धरती है, अल्लाह की एक धरती है, धरती गोल है, उस धरती पे सारे लोग रहते हैं। अल्लाह ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि जबानें अलग अलग कर दी ताकि रहने में आसानी हो। अलग अलग तरह की अल्लाह की कुदरत में से जबानों का अलग होना। अल्लाह ने चेहरे अलग अलग कर दिए। एक कबीले, एक खानदान के लोग और एक मुल्क और एक शहर के जो लोग होते हैं, वहां की पैदाइश, वहां के रहने वाले, उनकी जबान और चेहरे आपस में मिलते हैं। पूरी दुनिया में चाइना के लोग चले जाए पता लग जाता है, जापान के लोग चले जाए पता लग जाता है, इंडिया के लोग चले जाए पता लग जाता है, बांग्लादेश के लोग चले जाए पता लग जाता है, किसी न किसी वजह से पता लग जाता है कि वहां का रहने वाला है। अल्लाह ने ये एक सिस्टम बनाया है, वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल। इस सिस्टम का सिर्फ इतना मामला था कि तुम्हें रहने सहने में जो दिक्कत आती, हमने हर किसी को एक काम दिया, हर किसी को एक काम दिया, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। एक आदमी को काम दिया कपड़ा सिए, ताकि दूसरे को कपड़ा पहनने में आसानी हो, उसका नाम रखा गया दर्जी, और दूसरों ने सोच लिया ये मेरे से नीचे खानदान का। एक आदमी को काम दिया बाल काटने का, कि तुम्हारे बाल ये काटेंगे, अल्लाह ने काम बांटे ताकि रहने में आसानी हो, सहूलत। तो लोगों ने सोच लिया, दूसरे लोगों ने कहा अरे बाल काटता है तो ये तो इनकी बरादरी हमसे कम है। एक का काम दिया कपड़े धोने को, उसको बना दिया धोबी। अब वो कपड़ा धोएगा, लोग पहनेंगे, तो उन्होंने खानदान उसका नीचा कर दिया कि नहीं 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 ये बदतर है। एक का कपड़ा बुनने का, जुला है, उनको काम दे दिया कपड़ा अल्लाह ने बुनने का, वो कपड़ा बुनेगा, वो कपड़ा सिएगा, वो कपड़ा धोएगा, इस तरह के काम, वो जूते बनाएगा। अल्लाह ने सबको अलग अलग जिम्मेदारियां और काम दे दिए। उसका खेती का काम है, वो किसान है, वो ये करेगा, वो ये करेगा। लोगों ने अल्लाह ताला के इस बनाए हुए सिस्टम को ऊंच नीच के नाम पर एक बेदीनी का दरवाजा खोल दिया। ये मैं क्या बताऊं, जो ब्राह्मण और ये आर्यन समाज और ये जो उस जमाने में इस हमारे इस मुल्क के अंदर शुरू में उनके अंदर जो ऊंच नीच और सब पर हुकूमत करने की पॉलिसी थी, वो यहाँ के मुसलमान चूंकि यहीं की पैदाइश है, इनके पूर्वज का भी वही हाल था, वो खमीर इनके अंदर से निकली नहीं। जब तक इस्लाम का गैर पूरी तरह से आपके अंदर से निकल नहीं जाएगा, तब तक इस्लाम पूरी तरह से आप में दाखिल नहीं होगा, और जब तक इस्लाम पूरी तरह से दाखिल नहीं होगा, आप जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहुत प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। जहां खानदान से खानदान के जोड़ने की बात चलती है, तो अपने खानदान को अलग और ऊंचा नीचा कर लेते हैं। ये क्या चीज है, ये कहां से लाया? पूरा का पूरा गैर मुत्तहिद हो चुका कि इस्लाम को खत्म कर दो। एकता आ चुकी, यूनाइट हो चुके सारे के सारे। सबकी यही है कि इस्लाम की हक्कानियत और इस्लाम के अंदर जो शांति और अमन है, वो जो दुश्मन है इंसानियत के, उनको ये शांति और अमन पसंद नहीं है, और उनके साथ सारे के सारे को अपने साथ मिला के कि तुम मुसलमान थोड़ी हो, तुम क्यों इस्लाम की तायीद करते हो और तुम क्यों इस्लाम की तरफदारी करते हो, उनको उन्होंने अपने तरफ कर कर पूरी दुनिया एक तरफ हो गई और इस्लाम अकेला एक तरफ हो गया। वो पूरी की पूरी दुनिया जिनका आपस में इतना जबरदस्त इख्तिलाफ, जो एक दूसरे को पीछे में देखना नहीं चाहते, वो भी आपके खिलाफ मुत्तहिद हो चुके। आपका वो इस्लाम जो पूरी दुनिया के लिए इज्जत बख्शने की चीज
और पूरी दुनिया के अंदर अमन और शांति और सबको जन्नत में ले जाने का जरिया बनेगा, उस इस्लाम को मानने वाले में इत्तिहाद क्यों पैदा नहीं हो रहा? सिर्फ इस रंग के बिना पर, सिर्फ एक नस्ल के बिना पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनो बेआज़ा खानदान वालों से कहा कि ये जो अबू हिंद है, इनका निकाह तू अपने खानदान की लड़की से कर दो। उन लोगों ने कहा कि हम अपने खानदान की लड़की का निकाह इस गुलाम से कर दें। इनका खानदान तो गुलामी में रह चुका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बात बोलो कि हम इनका खानदान, हम ऊंचे लोग हैं, बनो बेआज़ा वाले हम ऊंचे लोग हैं, और हम अपने खानदान की लड़की का निकाह इस अबू हिंद से कर दे। ये तो इसके यहाँ गुलामी पड़ता चली है, गुलाम रह चुके हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दावत दी है कि इस खानदान की लड़की का निकाह इससे कर दो, एक दूसरे में सही से रह लेंगे। और लोगों ने क्या जवाब दिया? ऐसे ही हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को, हजरत बिलाल काले हबशी उस जमाने में गुलाम थे, नीचे खानदान के समझे जाते थे। उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाओ बिलाल अजान दो। जब हजरत बिलाल खाने काबा की छत पर अजान देने के लिए खड़े हो गए तो बड़े बड़े वहां के उस चौधरी कुफारे मक्का, बड़े बड़े चौधरी अफसोस करने लगे। कोई तो ये कहने लग गया कि ओह अच्छा हुआ जो मेरा बाप ये दिन देखने से पहले मर गया कि बिलाल खाने काबा में चढ़ के अजान दे रहा। ऐसे ऐसे जुमले। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दिखाया? नहीं, बराबरी करो। ये नमाज क्या बताती है? बराबरी करो। नमाज में क्या शरीयत ने पैसे वालों की सफ अलग बनाई? क्या शरीयत ने खानदान के हिसाब से सफे बनाई है? क्या शरीयत ने अलग अलग मस्जिदें अलग अलग खानदान के हिसाब से बनाई है? कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नवाज। बादशाह भी वहीं खड़ा होगा, वजीर भी वहीं खड़ा होगा, नौकर भी वहीं खड़ा होगा, आलिम भी वहीं खड़ा होगा, मुफ्ती वहीं खड़ा होगा, अमीर वहीं खड़ा होगा, गरीब वहीं खड़ा होगा, काला वहीं खड़ा होगा, अनपढ़ वहीं खड़ा होगा, धोबी वहीं खड़ा होगा, जुलाहा वहीं खड़ा होगा, नाई वहीं खड़ा होगा, शेख वहीं खड़ा होगा, सैयद वहीं खड़ा होगा, अंसारी वहीं खड़ा होगा। सारे के सारे उसी सफ में खड़े होंगे, सारे के सारे एक ही सफ में खड़े होंगे। ये सफ ये बताने वाली है कि इस्लाम में ये चीजें नहीं है। इस्लाम में सबका बराबरी का हिस्सा है। इस्लाम में सब एक होकर रहते हैं। ये सिर्फ अलग खानदान का होना सिर्फ तारुफ और इंट्रोडक्शन के लिए है। इस्लाम ने ऊंच नीच जैसी खानदानी ऐसी कोई चीज पैदा ही नहीं की। अगर तुम इस पर अमल करते हो तो इस्लाम के गैर का तरीका है जो तुम्हारे अंदर घुसा हुआ है, इसको अपने अंदर से निकालो वरना जन्नत में नहीं जा पाओगे। निकालो इसको। ये सोच जहन में पैदा हो गई। कसम खुदा कर इस मेंबर पर खाकर कह रहा हूं, लोग कहते हैं तुम कसम बहुत खाते। ये जहन में सोच पैदा हो गई कि तू यूपी वाला मैं बिहार वाला, दोनों में से कोई जन्नत में नहीं जाएगा। गया। अब जितनी इबादत कर ले, रात भर नमाज पढ़, दिन में रोजा रख, टेढ़ा हो जा, सूख जा, जन्नत तुझे नहीं जानती। ताला लगा हुआ, तू नहीं जा सकता। सोच लिया कि ये दिल्ली वाले, ये दिल्ली वाला मैं बिहारी, मैं दिल्ली वाला ये बिहारी। ये सोच पैदा हो गई। इस सोच पर तफरीक कर दी, अपने आप को बड़ा समझा। गया अबा वस्तकबरा, जैसे इब्लीस इनकार कर गया, तकब्बुर कर बैठा और रजीम और मरदूद हो गया, वैसे ही ये मुसलमान, इस सोच का मुसलमान, ये रजीम और मरदूद हो गया। बड़े बड़े महकमे और इंतजामिया में मैंने देखा है, ये चीज से वो खाली नहीं। एक अच्छे लेवल का, एक मुत्तकी परहेजगार, बहुत बड़ा आलिम है, लेकिन किसी गांव में सिर्फ इस वजह से उसकी इमामत की जगह नहीं मिलती है कि उसका खानदान छोड़ा। ये मैं उलमा की बात बता रहा हूं। ऐसे ऐसी जगहें हैं। और एक नालायक बदबख्त जो पता नहीं अंधेरे कमरों में क्या क्या करता है, सिर्फ इस वजह से कि उस गांव के आली नसब किसी बड़े आदमी का लड़का है, जिसकी सूरह फातिहा सही नहीं, उसको मुसल्ले पर खड़ा कर दिया कि नमाज पढ़ो।
तो तुम मुसलमान हो कि शैतान हो? कहाँ से तुम आ गए मुसलमान के नाम? तुमने तो सारी लुटिया डुबो दी इस्लाम है। तो गली में घूमने वाले नंगे जानवर तुमसे अच्छे? कहाँ से, कौन सा, क्या इस्लाम दिखाना चाह रहे लोगों को? इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक आदमी बहुत नेक है, परहेजगार है। इमाम गज़ाली ने आज से 450-500 साल पहले हजरत ने लिखा है कि एक आदमी नेक है, परहेजगार, मुत्तकी है, बहुत बड़ा आलिम, लेकिन लोग उसकी तरफ नहीं आते, लोग उसको ध्यान नहीं देते कि पैसा और इज्जत उसके पास नहीं, उससे लोग बैत नहीं होते, उससे लोग अपनी सलाह नहीं कराते। और एक उसी के बरक्स एक आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन अच्छा कपड़ा, अच्छा खानदान, लंबी दाढ़ी, लंबा जुब्बा खुब्बा, और एक किसी इज्जतदार खानदान के नाम की तरफ उसका नाम मंसूब है, तो वो आदमी चाहे तन्हाई का शैतान है, तन्हाई का इब्लीस है, उससे वैध भी होते हैं, उसके सामने हाथ पे हाथ रख के कसमें भी खाते हैं कि हम बुराई नहीं करेंगे। ये हालात इस इज्जत के चक्कर में और इस तासुब की वजह से ये हालात पैदा हो गए। तो कहां से इस्लाम बचे, कहां से इस्लाम बचेगा? इसलिए अपने अंदर से ये चीज 100% निकालो। दुनिया के तकरीबन हर जगह पर मैंने किसी न किसी दर्जे में तासुब को देखा है। मैं बता रहा हूं, एक ऐसी जगह मैंने देखी है जहां पर इस तासुब का नामो निशान नहीं है। वो दावत की मेहनत का मरकज निजामुद्दीन है, बंगले वाली मस्जिद। मैं कसम खाकर कहता हूं, वो एक ऐसी जगह है जहां पर किसी मुल्क वाले से किसी मुल्क की तमीज नहीं कि फला मुल्क का है, किसी शहर वाले से किसी शहर वाले के बिना पर कोई फर्क नहीं कि फला शहर का है, किसी गांव से गांव के बिना पर यह फर्क नहीं है, किसी खानदान से खानदान के बिना पर यह फर्क नहीं है। आप वहां जाएंगे, सिर्फ आपका नाम पूछकर वो फला बंदा आपके गले लगा लेगा। वह कौन है? कि इस्लाम को मानने वाला मुसलमान है। इससे आगे कोई बात होती नहीं। कोई इमाम शाफी को मानने वाला नमाज पढ़ रहा है, कोई इमाम मालिक को मानने वाला पढ़ रहा है, कोई इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को मानने वाला पढ़ रहा है, कोई इमाम अबू हनीफा को मानने वाला पढ़ रहा है। सारे एक साथ में नमाज पढ़ रहे हैं, सबके दिल एक है, सब बातें एक जैसी कर रहे हैं, सबकी मेहनतें एक है, सबकी फिक्रें एक है कि पूरी दुनिया की इंसानियत जहन्नम के रास्ते से निकलकर जन्नत में कैसे आने वाली बन जाए। सिर्फ वो जगह मैंने अब तक अपनी जिंदगी में देखी है जहां इस तासुब का एक बाल भी वहां नहीं है। जाके देखो, आज भी उस लायक है, मेन कुर्सी पर बैठ कर बयान कर रहा हूं। पूरी दुनिया के लोग वहां आते हैं, दीन सीखते हैं। अगर वो बंदा मुत्तकी परहेजगार है, कभी उससे नहीं पूछा गया होगा तो किस खानदान का है, किस शहर का, किस गांव का है। इस बिना पर, तारुफ के बिना पर तो पूछा जाता है, इस असबियत और तासुब के बिना पर कभी नहीं पूछा जाता। और वो जिस लायक है उसको कुर्सी दी जाती है। पूरी दुनिया के अंदर उनकी इस मेहनत से दीन फैल गया और फैल रहा है, और इंशाअल्लाह क़यामत तक फैलेगा, क्योंकि उनके नियत में कबीलों को अलग होने के बिना पर तारुफ तो है, तासुब नहीं है। तारुफ को तासुब बना दिया मुसलमानों ने। ये चीजें निकालो अपने अंदर से। बेटियां लो, बेटियां दो, लड़के लो, लड़के दो, खानदानों को एक करो, कड़ियां जोड़ो, अपनी जंजीरों को मजबूत करो, अपने खंबे मजबूत करो। झाड़ू की एक लकड़ी अगर अलग है, किसी काम के नहीं है, अलग अलग लकड़ियों का साइज अलग होता है, सारी की सारी लकड़ियां एक साथ जमा करके उसको बांध दो, फिर वो झाड़ू पूरी दुनिया के अंदर बुराई पर झाड़ू लगा के सबको खत्म कर देती है। ऐसे ही अपनी अलग अलग लकड़ियों को एक करो, एक जगह जमा हो जाओ। मुसलमानों, इस्लाम में किसी भी तरह की तासुब, असबियत और रंग नस्ल के नाम पर अलग होने का कोई मसला नहीं है, कोई हकीकत नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अच्छे से इसको समझ लीजिए। बहुत सारे महकमे ऐसे बने हुए हैं तो जिस इलाके के, उस इलाके वालों को उसमें रखते। अब मैं क्या बताऊं, खबर पहुंचेगी तो बुरा मानेंगे, खबर पहुंचेगी तो बुरा मानेंगे, खबर पहुंचेगी तो बुरा मानेंगे, खामोखा मुझ तक आ जाएंगे। मैं नाम क्या लूं? बहुत सारे लोग, बहुत सारे कबीले खानदान वालों ने अपने एतबार से अपने तो कब्रिस्तान अलग बना लिए। तो तू क्या जन्नत में चला जाएगा अपने कब्रिस्तान में जाके?
अपने कब्रिस्तान अलग बना ली कि हमारे कब्रिस्तान में हमारे ही कबीले वाले, खानदान वाले दफन होंगे, और दूसरे खानदान वाला कोई चाहे जितना मुत्तकी परहेजगार हो इसमें दफन नहीं होगा। तो तू अपने कब्रिस्तान पे लिखा दे कि जन्नती कब्रिस्तान, बोर्ड पे लिखवा ले जी 50 करोड़ रुपए लगेंगे, सामने 50 करोड़ लगेंगे हमारे कब्रिस्तान के, क्योंकि इसमें जो जाता है वो जन्नत में जाता है, ऐसा करा ले। कुछ लोगों ने क्या किया कि हम ज़कात को अपने ही खानदान और नस्ल वालों में देंगे, अपने इलाके वालों में ही ज़कात को बांटेंगे। देखो इस्लाम कौन सा फैला है। एक गरीब है, दूसरे खानदान दूसरे नस्ल से है, उसको ज़कात की जरूरत है, उसको नहीं देगा, लेकिन उसके यहाँ का कोई गरीब उसकी नस्ल का है, उसको कम जरूरत है, उसको दे देगा, उसको नहीं देगा। जब ये गरीब अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा कि अल्लाह ऐसा ऐसा किया था, तो अल्लाह इसको जन्नत में डालेगा। ज़कात के मुस्तहिक गरीब है, ज़कात के मुस्तहिक गरीब और किसी खास खानदान वाले नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसे ही कब्रिस्तान में मिट्टी में दफन होने के लिए एक मुसलमान किसी खानदान कबीले से ताल्लुक रखता हो, उसका मुस्तहिक है। किसी का इंतकाल अगर मदीना मुनव्वरा में हो जाता है तो क्या उसको भेज देते हैं वापस कि तुम यहाँ दफन नहीं किया जा सकता, तुम अजमी हो और अब मैं कैसे दफन किया जाऊंगा? नहीं, वही दफन होता है। जब उतनी बड़ी मट्टी ने, जहां हमारे नबी पैदा हुए, उस दुनिया की मट्टी सबसे ज्यादा पाक है, उस मट्टी ने जब कबूल कर लिया एक अजमी को, तो तुम अपने शहरों में, अपने गांव में, एक खानदान में और एक जरा से 5 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले लोगों को अपनी मट्टी में कबूल नहीं करना। बहुत बिगड़ गया मामला, बहुत बिगड़ गया मुसलमानों का मामला। पूरी दुनिया में जो पिटाई हो रही है बस यही सब है। अपने आप को देखो, अपने अंदर के कमियों को देखो, अपने हालात को देखो, अपने आप को सुधारो, वरना तुम्हारी दास्तान होगी। सबसे पहली चीज आज से करोगे इंशाअल्लाह। अगर कोई ऐसा रिश्ता भी आ गया और घर के ऐसे हालात हो गए और लड़का अगर सही हुआ और हमारा कुफू मैच कर गया, बिरादरी मैच ना करे, बराबरी मैच कर गई, तो या तो लड़का देंगे या लड़की देंगे। इंशाअल्लाह इस चीज को धीरे धीरे हम दूर करेंगे, वलीना जोर से इंशाअल्लाह। हलक में नहीं उतर रही, हलक में नहीं उतरेगी तो नशा नहीं आएगा, और नशा नहीं आएगा तो असर नहीं होगा। हलक में उतारो, इसको हजम करो। इसको हजम नहीं करोगे तो बदहजमी होगी, और बदहजमी वाला अस्पताल जाता है। इस्लाम की बदहजमी जिसको हो गई, इस्लाम का अस्पताल जहन्नम में जाएगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। चलिए मौलाना।